एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर। लगातार हमारी बड़ी कवरेज और बड़ी मुहिम जारी है और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अलवर धर्मांतरण मामले पर न्यूज नेशन की मुहिम की आवाज अब संसद तक भी सुनाई देगी आपको बहुत जल्द। अलवर के सांसद बालक नाथ ने यह भरोसा दिया है कि वो संसद में इस मामले को उठाएंगे और वो 11 नवंबर को पीड़ित परिवार से मुलाकात भी करेंगे। इस परिवार को भरोसा दिलाएंगे कि वो इस परिवार के साथ खड़े हैं, उनकी पार्टी इस परिवार के साथ खड़ी है, उनकी सरकार इस परिवार के साथ खड़ी है। वो संसद में इस पूरे धर्मांतरण जिहाद और लव जिहाद की बात को रखेंगे, सवाल उठाएंगे और ये मांग करेंगे कि सदन के अंदर एक कानून बने, इस पर समग्र चर्चा हो। ये इस वक्त की बड़ी खबर। लगातार हमारी नॉन स्टॉप कवरेज, हमारी बड़ी मुहिम लगातार जारी है। इसका समर्थन चारों ओर से मिल रहा है और अब इसको एक निर्णायक मोड़ तक पहुंचाने की भी पूरी तैयारी है। जमातियों ने जो पाप किया वो तो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन इस साजिश की जड़ तक पहुंचने के लिए उन तक भी पहुंचना जरूरी है जो इन जमातियों के गुनाहों में इनकी मदद करते हैं। क्योंकि हमारी पड़ताल में खुलासा हुआ कि भले ही आम इंसान पासपोर्ट जैसे दस्तावेज बनवाने के लिए लाइन में लगता हो, लेकिन जमातियों का कोई काम रुकता नहीं है। तो आइए अब न्यूज नेशन के कुछ संगीन सवालों का रुख करते हैं जिनके जवाब हासिल किए बगैर धर्मांतरण की साजिश को रोक पाना नामुमकिन है। कौन है इन जमातियों के हिमायती? कौन है वो जो इनके पासपोर्ट बनवाते हैं? कौन है वो जो धर्मांतरण रैकेट का खर्च उठाते हैं? कौन है वो जो इन्हें विदेश यात्रा करवाते हैं? कौन है वो जो इनके लिए सरकारी दस्तावेज बनवाते हैं? धर्मांतरण जिहाद की पड़ताल में न्यूज नेशन जितना आगे बढ़ रहा है, यह साजिश उतनी ही गहरी दिखाई दे रही है। अब तक की तफ्तीश में हमें पता चला है कि तबलीगी जमात के गुर्गे धर्मांतरण के लिए लालच और धमकी दोनों तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इससे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि धर्मांतरण के बाद ये अपने शिकार की पहचान ही मिटा देते हैं। उसका आधार कार्ड, उसका पासपोर्ट, सब कुछ नया बना दिया जाता है। तफ्तीश में हमारे हाथ धर्मांतरण के शिकार एक युवक का जो पासपोर्ट लगा, उसमें उसके पिता का नाम खुदा दर्ज है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा पासपोर्ट बन कैसे गया? सारे पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड तक पता नहीं किस उनके जो कर्मचारी उनसे उनका ताल्लुक है, पैसे ले दे के सारा काम सरपंच ने करवा दिया था। आधार कार्ड का, पहचान पत्र का, राशन कार्ड का और सबसे मेन चीज़ तो मेरा जो पासपोर्ट है वही बनवा दिया। जबकि ये कहते हैं कि जो अरब है, अरब देश के लिए तो दिल्ली से ही वीज़ा नहीं मिलता हिंदू के लिए। जी हाँ, धर्मांतरण में जुटे जमातियों का कोई काम नहीं रुकता। ये जिस चाहे नाम से किसी का पासपोर्ट बनवा लेते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन से लेकर स्थायी पते तक की जांच भी उनके हिसाब से हो जाती है। यानी सरकारी महकमों में भी इनके हमदर्द बैठे हुए हैं जो धर्मांतरण की साजिश में इनका साथ दे रहे हैं और उनका पता लगाया जाना बेहद जरूरी है। ये अपने शिकार का फर्जी पासपोर्ट, फर्जी पहचान बनाकर उसे हज करा लाते हैं, उसे कई देश घुमा लाते हैं। सवाल है आखिर कैसे ये पूरे सिस्टम को धोखा दे देते हैं? क्यों ये कभी पकड़े नहीं जाते? और सवाल तो अहम ये भी है कि आखिर ये सब करने के लिए इनके पास पैसे कहां से आते हैं? जाहिर है कई सवाल हैं और सबके सब सवाल बड़े गहरे हैं। जब तक सरकार बारीक जांच कर इन सवालों के जवाब हासिल नहीं कर लेती, तब तक इस इंटरनेशनल साजिश की जड़ तक पहुंचना मुमकिन नहीं और तब तक धर्मांतरण के बाद बहनें 7 गैंग के हाथों गैंगरेप का शिकार होती रहेंगी। लेकिन न्यूज नेशन भी आपको भरोसा दिलाता है कि जब तक हम इस साजिश की जड़ तक नहीं पहुंचाएंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। टीम न्यूज नेशन। आप सोचिए नेटवर्क कितना बड़ा है, ये नेक्सस कितना बड़ा है। अगर आपको पासपोर्ट बनवाने जाना हो, उसका अप्रूवल लेना हो, अगर एड्रेस वेरिफिकेशन होता है तो उसमें आपको पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन इन्हें कोई पापड़ बेलना नहीं पड़ता। महंत बालकनाथ जी हमारे साथ हैं जो कि सांसद अलवर से, आचार्य स्वामी धर्मेंद्र जी भी हमारे साथ हैं। बालकनाथ जी, काफी कुछ बदलाव होता है। सत्ता में प्रशासन को सख्त करने की भी बातचीत हुई है, सहूलियतें भी दी गई हैं। अगर आम आदमी पासपोर्ट बनवाने चला जाए उसको 10 दिक्कतें होती हैं, लेकिन अजीब सी बात है इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। और तो और पिता के नाम पर खुदा तक दर्ज हो जाता है, कोई पूछने नहीं जाता क्या खुदा किसी के पिता का नाम हो सकता है? बिल्कुल
ठीक कहा आपने, और मेरा भी यही मानना है कि इसकी बहुत ही गहन जांच होनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि ये एक ही बेल है, और इस एक बेल को कहीं से भी पकड़कर अगर इसको हम इस चेन का अगर हम शुरुआत करें जांच की, जैसे हमारे अभी अलवर का ही मामला है, मामन सिंह जी से भी शुरुआत करेंगे, तो इसके अंतिम जहां इसकी योजना बनती है, जो लोग इसमें मुख्य रूप से इसकी भूमिका में है, उन तक पहुंचना बहुत ही आसान रहेगा। और इसकी मैं तो कहता हूं कि सीबीआई तक जांच हो, ताकि इस मामले का पूरा पर्दाफाश हो कि कैसे कैसे नेटवर्क चलता है, किस प्रकार से ये लोग धर्म परिवर्तन करवाने के काम से ये लोग यहाँ पर आते हैं, या यहाँ पर रहने वाले लोग जो हमारे भाई बंधु हैं, जो हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश का खाते हैं, वो लोग किस प्रकार से इस काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। इसको तो आप बालकनाथ जी ये भी मांग करते हैं कि ये जो धर्मांतरण जिहाद, लव जिहाद चल रहा है, इस पूरे मामले की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि ये मामला बहुत लंबे समय से चलता रहा है, ये आज की आवाज नहीं है, ये लगातार देश आजाद होने से बाद के अंदर या पहले भी ये मामले चलते आए हैं। लव जिहाद के मामले हैं या धर्म परिवर्तन के मामले हैं, लगातार चलते आए हैं देश में। लेकिन कोई भी मामले के मुख्य तार कहाँ जुड़े हैं और ये योजना कहाँ बनती है और कैसे इस योजना को अमली जामा पहनाया जाता है, मेरा को मानना है कि ये मेरा निजी मानना है कि इसको एक जांच के माध्यम से इसको पूरा पर्दाफाश करना चाहिए और पूरे देश को अवगत कराना चाहिए, और उनकी भी वास्तविकता पूरी दुनिया को दिखेगी कि किस प्रकार से वे लोग इस मानसिकता के साथ में ऐसा कार्य करते हैं और क्यों करते हैं, क्यों, क्या उनकी मानसिकता है। ये पूरी दुनिया को भी एक आईना दिखाने का कार्य होगा, और इससे उन लोगों का नकाब हटने का कार्य होगा, उनकी जो वास्तविकता है वो दुनिया के सामने आएगी। और जिस प्रकार से जो धर्म के ठेकेदार कुछ लोग कहते हैं कि सांप्रदायिकता की बात करते हैं, जो सभी में मतलब कॉमन रहने की बात करते हैं, कि वो सभी धर्मों में एक रहने की बात करते हैं, उन लोगों को भी पता लगेगा कि किस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी या हमारे देश के लोग, अनेकों संत पुरुष महापुरुष, ये लोग बात बार बार कहते हैं कि एक व्यक्ति विशेष के लोग, एक संप्रदाय विशेष के लोग ऐसे कार्य को करते हैं, और वो बार बार उस संप्रदाय के लोग आकर अपनी सफाई देते, तो उनको भी आईना दिखाने का कार्य मिलेगा। आचार्य धर्मेंद्र महाराज जी, ये सोचकर सिहरन होती है, एक तो जबरन धर्म परिवर्तन, उनके परिवार के साथ, उनकी पत्नी के साथ गैंगरेप, जबरन जो उनके धर्म प्रतीक हैं उन्हें मिटवा दिया जाता है, ओम का निशान मिटा दिया जाता है। अगर किसी मुस्लिम के साथ खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो जाए इस देश में कि उसके धर्म प्रतीकों को नुकसान पहुंचाया जाए, उससे अपमानित करने की बात कही जाए, तो इस देश में तो एक अलग बवाल खड़ा होगा। फिर तो ये रोना रोया जाएगा कि ये देश तो हिंदू राष्ट्र बन रहा है। इन सारी बातों का एक ही निष्कर्ष है, और वो ये है कि हिंदू जो हैं वो जातियों उपजातियों में बटे हुए हैं, लेकिन मुसलमान इस्लाम के नाम पर, मजहब के नाम पर बिल्कुल एक हैं। उनकी पहचान केवल एक ही है, मुसलमान, जबकि अभागी हिंदू जाति छोटी छोटी जातियों और उपजातियों में बटी हुई है। वो आंदोलन भी करती है तो अपने जातीय लाभ के लिए, आरक्षण के लिए सड़कें रोकी जाती हैं, रेलवे ट्रैक रोके जाते हैं। सबका लुब्बो लुबाब अंतिम निष्कर्ष ये है कि हिंदू जब तक अपने स्वयं को हिंदुत्व के नाम पर या हिंदुत्व की महिमा को अनुभव नहीं करेंगे और संगठित नहीं होंगे, तब तक ये स्थितियां चलती रहेंगी। और जहां तक गाय का प्रश्न है, तो खुदा के नबी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत पैगंबर ने, मोहम्मद साहब ने ये फरमाया है कि गाय का गोश्त जो है वो बीमारी है और उसका दूध शिफा यानी आरोग्य है। गाय का दूध आरोग्य है और गाय का गोश्त बीमारी है। तो मुसलमान उसे कहते हैं जो मोहम्मद के कलाम पर पूरा यकीन रखता है और पूरा मुसल्लम ईमान है जिसका। तो यदि वो सचमुच मुसल्लम ईमान है तो उनको इस बात पर यकीन करना चाहिए और आरोग्य देने वाली, दूध देने वाली, दूध के द्वारा आरोग्य देने वाली गोमाता को माता स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा कम से कम उसके उपकारों को स्मरण करना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल संभव नहीं है। गायों को काटना, उनको जिबह करना, फिर तो ये चाहते हैं, इसका ये मतलब निकाल लिया जाए स्वामी जी कि इसका तो ये मतलब है कि ये अपनी एक अलग व्यवस्था चाहते हैं। ये ना तो इस्लाम को मानते हैं, या तो ये ना तो पैगंबर ने जो बातें कही उसको ये मानते हैं, ये अपनी एक अलग व्यवस्था चाहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने।
तो ये तो जाहिर है, आज से जाहिर थोड़ी है। भारतवर्ष का जो बंटवारा हुआ उसी ने ये बात स्पष्ट कर दी थी। अब बंटवारे के पश्चात जोर जुल्म से हिंसा के आधार पर बंटवारा हुआ और उसके बाद भी हम उसको पड़ोसी मुल्क कहते हैं। पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क नहीं है, पाकिस्तान शत्रु देश है। ये बात, ये शाश्वत सत्य जो है इसको स्वीकार करना चाहिए। और सारी समस्याओं का हल एक है, हिंदू संगठित हों और हिंदुस्तान फिर से अखंड हो। अखंड हिंदुस्तान में हिंदू स्वराज्य की स्थापना, यही इसका स्थायी हल है। नान्यः पंथा विद्यते यनाय, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है बालकनाथ जी, हिंदू स्वराज्य की बातें सुनते तो एक अलग रोना शुरू कर दिया जाता है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, देश तो धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा फिर ये लोग अपने हिसाब से तय कर देते हैं। देखो, इतिहास में जाएंगे तो हिंदू विभाजन के पहले भी और उसके पश्चात भी, विभाजन के पूर्व भी और उसके पश्चात भी, ये सारा का सारा जो कुछ दृश्य देखने को मिलता है वो यही प्रमाणित करता है। और मैं नहीं कहता, बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा है कि ये कम्युनिटी, कौन सी कम्युनिटी, ये कम्युनिटी को एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं करती, सह अस्तित्व में विश्वास नहीं करती। ये बाबा साहब आम्बेडकर का कहना है। ठीक है। और पाकिस्तान को भी उन्होंने भारी मन से इसीलिए स्वीकार किया था कि ये जो नॉन कोऑपरेटिव एलिमेंट, जो किसी के साथ कोऑपरेट नहीं करता, वो अलग का अलग रहेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश, ठीक है, मैं आपके पास आता हूं स्वामी जी, और महंत बालकनाथ जी भी हमारे साथ हैं। धर्मांतरण जिहाद पर लगातार हमने बड़ी खबर चलाई है, बड़ी मुहिम हमने छेड़ी है, और न्यूज नेशन ने जो पड़ताल की है उसमें हमें कई सबूत मिले। 10 सबूत बड़े मिले हैं। ये वो सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि कैसे अलवर के हिंदू परिवार को मुस्लिम बनाने की साजिश हुई। एक एक करके ये सबूत हम आपके सामने रखते हैं। जो सबूत नंबर 1 है, दलित हिंदू परिवार के मुस्लिम नाम से पासपोर्ट बना दिया गया। ये तस्वीर आप देखिए, मोहम्मद अनस के नाम से पासपोर्ट बना दिया गया। सबूत नंबर 2 यह है कि हिंदू परिवार का मुस्लिम नाम से वोटर कार्ड बना दिया गया। ये वोटर कार्ड कैसे बन गया ये आप सोचते रहिए। सबूत नंबर 3 यह है कि मुस्लिम नाम से आधार कार्ड भी मौजूद है। सबूत नंबर 4 यह है कि पीड़ित शख्स का सऊदी अरब का वीडियो सामने आ गया। अब सऊदी अरब जाने का इसके पास पैसा कहां से आ गया, या वो ग्रुप जो कहता है उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास इतने पैसे कहां से आ गए। सबूत नंबर 5 यह है कि पीड़ित हिंदू की पहचान बदलने के लिए उसकी दाढ़ी बढ़वा दी गई, उसका हुलिया बदल दिया गया ताकि उसे लोग मुस्लिम समझ सके। सबूत नंबर 6 यह है कि धर्मांतरण पीड़ित के शरीर पर जो ओम लिखा था उसे हटा दिया गया, यानी उसके धर्म प्रतीक को उसके शरीर से हटा दिया गया। सबूत नंबर 7 यह है, पीड़ित को बंधक बनाकर रखा गया, कभी मेवात तो कभी श्रीनगर, उसे भेजा गया। सबूत नंबर 8 हम आपके सामने रखते हैं। न्यूज नेशन पर पीड़ित परिवार की गवाही अपने आप में सबसे अहम और सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे इस परिवार पर ज्यादती हुई है। सबूत नंबर 9, यह परिवार जो अलवर में रहता था उसे अलवर से जबरन मेवात लाया गया। सबूत नंबर 10, पीड़ित को अलग अलग मस्जिदों में भेजा गया। महंत बालकनाथ जी और स्वामी जी हमारे साथ हैं। बालकनाथ जी, ये लोग तो कहते हैं कि इन लोगों के पास पैसे नहीं है। सवाल ये उठता है कि कभी श्रीनगर कभी सऊदी, इतना भेजने के लिए पैसा आता कहां से? इसी के लिए तो जांच की मांग है हमारी कि ये पैसा आता कहां से है और किस प्रकार से इस पैसे का उपयोग अपने इस शांति की व्यवस्था को तोड़ने के लिए किया जाता है और हिंदू जाति के लोगों को विशेषकर उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है। इन सभी योजनाओं के लिए पैसा फंडिंग कहां से होता है और कौन कौन लोग इस योजनाओं के साथ जुड़े हैं, इसी के लिए तो जांच आवश्यक है। और जांच ही इसका एक समाधान है कि जिसके माध्यम से सारा इसका निष्कर्ष निकलेगा और पूरी दुनिया को इसकी वास्तविकता के बारे में ज्ञान होगा। इसीलिए हम सब आपके माध्यम से और हमारी सरकार को भी ये निवेदन करेंगे कि इसकी जांच हो और जांच में जहां तक इस जांच की बात पहुंचती है, जहां तक ये जांच पहुंचती है वहां तक इस जांच के अंदर जाते उन लोगों तक पहुंचा जाए जो लोग इस योजना को अंजाम पहुंचाते हैं। पैसे की व्यवस्था कहां से होती है, किस प्रकार से ये योजना बनती है, सभी प्रकार के कार्यक्रमों को चलाने के लिए जो कार्य जिम्मेवार है उन लोगों को जिम्मेवार ठहराकर उनको सख्त सजा मिले, उसके लिए जांच आवश्यक है। ठीक है आचार्य धर्मेंद्र महाराज जी, एक आखिरी सवाल आपसे भी। आखिरकार अब सरकारों को करना क्या चाहिए, क्योंकि ये तो पूरी रणनीति के साथ ना सिर्फ पहचान बदल दी जाती है बल्कि हर जगह इनके लोग मौजूद हैं जो उनकी पहचान दस्तावेजों तक में बदल देते हैं। आखिरकार एक निर्णायक लड़ाई इस धर्मांतरण जिहाद के खिलाफ कैसे लड़ी जा सकती है?
केवल हिंदू संगठन, हिंदू संगठन, हिंदू संगठन सभी समस्याओं का एकमात्र हल है, इलाज है हिंदुओं का संगठन। हिंदू अपने हिंदुत्व पर, अपने हिंदू होने पर गर्व करें, गौरव का अनुभव करें और हिंदुत्व की रक्षा के लिए, हिंदू संगठन के लिए, अखंड हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए, पाकिस्तान को जहन्नुम रसीद करने के लिए और बांग्लादेश को जहन्नुम में भेज करके फिर से अखंड भारत बनाने का जब तक संकल्प हिंदू समाज नहीं करेगा तब तक ये समस्याएं ऐसे ही रहेंगी, क्योंकि जिनका जन्म ही हुआ है विद्रोह और बगावत के आधार पर, उनसे किसी प्रकार के भी स्वमनस्य की मिलजुल कर रहने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ठीक है महंत बालकनाथ जी, एक सवाल आपसे भी आखिरी बात कि सरकार को कानून बनाना चाहिए, देश को संगठित भी होना चाहिए, सभी सरकारों को वोट बैंक की पॉलिटिक्स अगर जब तक पार्टियां नहीं छोड़ेंगी तब तक आपको लगता है कि एक निर्णायक लड़ाई लड़ी जा सकेगी? बिल्कुल ठीक बात है आपकी। और जिस प्रकार से आपराधिक मामले अलवर के अंदर मेवात क्षेत्र में बढ़े हैं, वहां पर आप इतिहास उठाकर देखें कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब तक हिंदुओं के प्रति ऐसे अमानवीय व्यवहार के मामले हों, चाहे हमारे हिंदू भाई बहन बेटियों के साथ में दुर्व्यवहार के मामले हों, और मेवात क्षेत्र की एक पहचान है। आप वहाँ का रिकॉर्ड उठा के देखें कि वहां पर हर राज्य की पुलिस का दफ्तर खुला हुआ है। मेवात के अंदर हर राज्य की पुलिस का एक ऑफिस खुला हुआ है, चाहे वो कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, बिहार हो, सभी राज्यों की पुलिस के वहां पर जवान वहां पर रहते, क्योंकि बार बार वहां पर दबिश दी जाती है, बार बार वहां के लिंक तार जो है कि अपराधों के साथ जुड़े पाए जाते हैं। मेवात के लोगों के, जो मेवात में एक समाज विशेष के लोग रहते हैं, उनके साथ में जुड़े पाए जाते हैं। ठीक है। और जब कांग्रेस की सरकार आती है तो उनके जो विधायक होते हैं, वहां के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, वो ऐसे व्यक्तियों को सह देते हैं। और ऐसे व्यक्ति जब अपने हौसलों को बुलंद करता है, जब तक उनको सह नहीं मिलती, जब तक वो दबा कुचला बैठा रहता है, लेकिन तब उसको सह मिलती तो वो तुरंत बाहर निकलकर और ऐसे कार्यक्रमों को अंजाम पहुंचाने तक, ऐसे योजनाओं को अंजाम तक पहुंचाने तक वो कार्य में लग जाता है। अभी अलवर के अंदर पीछे एक महिला के साथ भी उत्पीड़न का मामला आया, उसके अंदर एक इसी जाति धर्म के लोग का परिवार, उस परिवार के पिता को, उस महिला के, इस बच्ची के पिता को उसने ठीक है महंत बालकनाथ जी, थोड़ी सी वक्त की कमी है। स्वामी धर्मेंद्र जी, आपका भी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बालकनाथ जी भी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, लेकिन ये बताते हुए कि हमारी ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। लगातार हम आपकी आवाज को और जो धर्मांतरण जिहाद के जो शिकार हैं उनकी आवाज को बुलंद करते रहेंगे, तब तक जब तक उन्हें न्याय मिल न जाए और तब तक जब तक ये धर्मांतरण जिहाद रुक नहीं जाता। रुकेंगे ब्रेक के लिए।